हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम वापस से 10th क्लास पद्य भाग पढ़ेंगे। कल हमने सूरदास जी का चैप्टर का पहला पद पढ़ा था और पहले पद में गोपी को राधिका और भगवान श्री कृष्ण का परिचय होता है और परिचय होने के बाद में भगवान कृष्ण राधिका जी को बाती बातों में कैसे उनकी सारी बातें भुला देते हैं और उनको खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। इसके आगे अब सेकंड वाला है पद। इसमें भगवान श्री कृष्ण इसमें गोपिकाएं उद्धव से कहती है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि कृष्ण की रूप माधुर्य हमारे मन को हर लिया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो उसके बाद में गोपिकाओं का विरह वर्णन है। वो विरह में उनके जाने के बाद में वो किस तरीके से क्या क्या बातें करती हैं, कैसे कैसे विरह वेदना भोगती हैं और उद्धव जो ज्ञान का भंडार लेके भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था उद्धव को, उसको कैसे निरुत्तर कर देती हैं कि ज्ञान भक्ति निर्गुण भक्ति द्वारा को कैसे सगुण भक्ति द्वारा भक्ति भाव द्वारा उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। यही इस पद में है। ठीक है बेटा, चलते हैं। अब स्टार्टिंग में यही है इसमें कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर, पकड़े हुए हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, गए छुड़ाए तोर सब बंधन दे गए हंसनी अंकोर, चों की परी जागत निस्बीती दूत मिलो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटो नागर नवल किशोर। मधुकर, मधुकर मीन्स होता है भ्रमर, तनक मीन्स होता है थोड़ा सा, चप्पल मीन्स होता है चंचल, नैन की कोर मीन्स हो नेत्रों की कटाक्ष, अंतर मीन्स भीतर, तोरी मीन्स तोड़ कर और अंकोर मीन्स रिक्त भेंट, निश मीन रात और भोर मीन्स भौरा और सर्वस्व मीन्स सर्वस्व और नागर मीन्स चतुर। ये कुछ शब्दार्थ हैं। तो इसमें मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। गोपियां क्या क्या कहती है कि हे मधुकर अर्थात हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे क्या है? चोर है। मन हर लियो तनक चितवनी में चपल नयन की कोर, उन्होंने अपनी जरा सी मधुर दृष्टि तथा चंचल नेत्रों से, कटाक्ष से अर्थात प्रेम पूर्ण तिरछे नेत्रों से हमारे मन को हर लिया है अर्थात चुरा लिया है। प्रेम रस है इसमें। विरह व्यथा का वर्णन कर रही हैं गोपिकाएं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे चोर हैं। क्या चोरी किए, किससे चोरी किए? भी तो ये मन हर लियो तनक चितवनी में चपल नयन की कोर, अर्थात उन्होंने जरा सी मधुर दृष्टि, उनकी जो दृष्टि मधुर मतलब सुहानी दृष्टि चंचल नेत्रों के कटाक्ष के द्वारा प्रेम पूर्ण तिरछे नेत्रों से हमारे मन को हर लिया है। हमने भी उन्हें पकड़े हुए हृदय और अंतर प्रेम प्रीति की जोर, हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल के द्वारा पकड़कर अपने हृदय के अंदर दृढ़ता से बंद कर लिया था, अर्थात चतुर और बलशाली निकले, अर्थात उनकी माधुरी छवि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया था। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि मधुकर मतलब भगवान श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। ठीक है बेटा। नेत्रों के कटाक्ष के द्वारा उन्होंने हमारे मन को हर लिया है, हमने भी उन्हें पकड़ कर रखा है। उनकी जो छवि है, माधुरी छवि है, उसको हमने अपने हृदय के अंदर स्थापित कर लिया है और जोर से मतलब पकड़ के रखा हुआ है। गए छुड़ाए तोरी तब बंधन दे गए हंसनियों को, परंतु वे हमारे अधिक चतुर बलशाली निकले, वो हमसे भी ज्यादा चतुर है और हमारे प्रेम स्नेह सारे बंधन तोड़कर चले गए। कहां चले गए? मथुरा।
स्वयं को हमारे बंधनों से छुड़ा ले गए और बदले में हमें भेंट, मतलब भगवान श्री गोपिकाएं कह रही है कि हमने उनकी माधुरी छवि अपने मन के अंदर स्थापित कर ली है, लेकिन वो हमसे भी बड़े बलशाली निकले और वो सारे बंधन तोड़कर गोकुल से, ब्रज से मथुरा चले गए हैं। चौक परी जागत निस्वीति, दूत मिले एक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूटो नागर नवल किशोर। अच्छा, अर्थात हमारे प्रेम पास को स्वयं मुक्त कर ले। तो आगे क्या आता है, चौक परी जागत निस्वीति, दूत मिलो एक बोल। चौंकना, तो अब मुस्कुराकर हमारा सब लूट ले गए, तब हम मोह निद्रा से जागकर चौंक पड़ी। जो मोह था, हमारा मोह, हमने जो उनकी माधुरी छवि बसा रखी थी, उसको हम जब सपना, हमारा रात बीतने पर हमें होश आया तो प्रातः भोर दूत रूप में मिला। मतलब हमारी जब निद्रा खुली तो हम चौंक पड़ी, और चौंकने के बाद में उद्धव के रूप में, भंवरे के रूप में, भंवरा उद्धव का जो काला ही भंवरा होता है, उद्धव भी काला ही होता है, तो हम चौंक पड़े, अर्थात उद्धव के दर्शन हुए। आगे कहते हैं, सूरदास प्रभु सरबस लूटे नागर नवल किशोर, अर्थात सूरदास जी वर्णन करते, गोपिया उद्धव को लक्ष्य कर कहने लगी कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है और अब हमारे हृदय में स्थिति उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया है। देखो बेटा, इसमें मैं आपको शॉर्ट में वापस से समझा देता हूं एक बार। इसमें गोपिकाएं और भगवान श्री कृष्ण का, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा कंस का वध करने के लिए जाते हैं, तो उसकी विरह व्यथा गोपिकाओं बहुत बेहाल हो जाती है। विरह व्यथा में उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को निर्गुण भक्ति द्वारा भेजकर गोकुल में गोपिकाओं को समझाने के लिए भेजा। तब गोपिकाएं कहती हैं कि मधुकर हमारे, मतलब भगवान श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारे मन को अपने चपल नयनों, चंचल नयनों द्वारा हमारे मन को हर लिया है, और लेकिन हम भी उससे कम नहीं है बलशाली, हमने भी उनकी जो माधुरी छवि है उसको अपने मन के अंदर स्थापित कर रखा है। ये सब कहाँ बातें कर रही हैं गोपिकाएं? नींदों में। जब उसकी नींद टूटती है तो वो एकदम चौंक जाती हैं, और चौंकने पर उनको भगवान श्री कृष्ण की जगह उद्धव के दर्शन होते हैं। उसके बाद में सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी वर्णन करते हैं, गोपियां उद्धव को लक्ष्य करके कहने लगे कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है, मतलब हमारा सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने लूट लिया है, और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी माधुरी छवि को भी उद्धव रूपी दूत छीनने आया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए, अब जो उनकी छवि है, हम उनकी भक्ति है, उस भक्ति धारा से भी उद्धव हमको भ्रमित करने के लिए आया है। यही वर्णन है इसके अंदर। अब अगला है संदेश ने मधुपन कूप भरे मधु, अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिर न फिरे, जिते पथिक पठे मधुबन को भौर न शोध करे, कैवे श्याम सिखाई प्रबोधे कै कहूं बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदव लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट आरे। ये सेकंड वाला है। इसमें क्या है बेटा कि सूरदास जी कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद में गोपियों ने उनके पास अनेक प्रेम पत्र, कई संदेश वाहक भेजे, परंतु मथुरा से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला। इसी बात को लेकर गोपियों में जो संवाद हुआ वही इसमें वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, अब पहले कोई इंटरनेट सुविधा तो थी नहीं,
पत्र एक आदान प्रदान पत्रों के द्वारा अपने विचारों को भेजा जाता, प्रकट किया जाता था। तो उसमें जब भगवान श्री कृष्ण गए मथुरा तो गोपिकाओं ने अनेकों पत्र भेजे, अनेकों संदेश भेजे, और संदेश भेजने के बाद में भी उनको वहां से मथुरा से कोई उत्तर नहीं मिला। इसी के बारे में लिखा गया है। हाँ तो बेटा, संदेश अनि मधुपन कूप भरे, इतने संदेश भेजे हमने कि कुएं, कूप मीन्स क्या होता है? कुआं। संदेशों से कुएं भर गए हैं। गोपिका कहते कि हमारे संदेशों की अधिकता से मथुरा में कुएं भी भर गए हैं। मतलब इतने हमने संदेश, वैसे कुएं भरते नहीं है लेकिन संदेश